सभी को नमस्कार। आज हम करते हैं टेस्ट नंबर 5 है, अर्थात पाँचवा टेस्ट है, जो कि हमारी बाल मनोविज्ञान का टॉपिक है बाल विकास। तो अगर ये आपको बड़ा नज़र नहीं आ रहा हो तो इसको बड़ा कर लीजिए पूरी स्क्रीन पे, और छोटा आपको इसलिए नज़र आता है कि जैसे मैं ग्रुप में भेजता हूँ तो ऊपर जो वो लाइन शीक आती है आप उसको क्लिक करते हो, तो वो गलत है। उसको क्लिक नहीं करना, नीचे करना है जिसमें वो लिखे हुए से आते हैं यूट्यूब वाला, उसको क्लिक करना है आपको, तो वो यूट्यूब पे चलेगा। और यूट्यूब पे चलेगा तो बड़ा साफ दिखेगा, बड़ा दिखाई देगा। और अगर सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो आप कर दीजिए। खैर कहना ही है तो गलत है, आप कहना तो मानते ही नहीं हो, आपकी मन की मर्ज़ी है वो करते हो, तो कोई बात नहीं, मत कीजिए आप लाइक, ठीक है, रहने दीजिए, कोई लाइक नहीं करेगा। खुश हो आप तो आप। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत कब हुई, किसने की? भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत 1930 ताराबाई मोड़क ने की थी। 2 असत्य है, अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलती है, ये गलत है। 3 बाल विकास को प्रभावित करते हैं वंशानुक्रम और वातावरण, अर्थात दोनों करते हैं। 4 असत्य है, जीवन का निर्माण काल कोल, ये गलत है। जीवन का निर्माण काल कोल नहीं है बल्कि फ्रायड है। सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन है। खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था। जीवन का निर्माण काल कोल नहीं बल्कि फ्रायड का है, ये गलत है। प्रश्न 5 जीवन का अनोखा काल कहा कोल व ब्रूस ने। प्रश्न 6 गंदी आयु, जिसको हम डर्टी एज भी कहते हैं, बाल्यावस्था को कहा गया है। सही है, सभी सही है। तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था स्टेनली हॉल ने कहा। जीवन का सबसे कठिन काल किलपेट्रिक ने कहा। टोली की आयु बाल्यावस्था को है, अर्थात सभी राइट है। प्रश्न 8 शेष अवस्था में धड़कन 1 मिनट में होती है 140। 9 350 हड्डियों की संख्या होती है बाल्यावस्था में, फिर धीरे धीरे कम हो जाती है। प्रश्न 10 शेष अवस्था में शारीरिक गति तीव्र। प्रश्न 11 बालक मनुष्य की आवाज़ पहचान लेता है 2 माह में। प्रश्न 12 बालक की पहली मुस्कान वंशानुक्रम की देन होती है, यह कथन क्रो एंड क्रो का है। प्रश्न 13 पलायन, भय, निवृत्ति, घृणा, काम, कामुकता, हास, आमोद, अर्थात ये सभी राइट है। प्रश्न 14 मूल प्रवृत्तियों की विशेषता होती है, जन्मजात होती है, नष्ट नहीं होती, क्षणिक होती हैं, अर्थात ये सभी राइट है। प्रश्न 15 सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया बांडुरा। प्रश्न 16 कूट का मिलान करना है। विश्वास बनाम अविश्वास, ये आशा है। परिश्रम बनाम हीन भावना, ये सामर्थ्य है। संपूर्णता बनाम निराशा, ये बुद्धि है। और स्वायत्ता बनाम शर्म, ये हमारा इच्छा शक्ति, अर्थात बी राइट आंसर है। प्रश्न 17 पहचान बनाम भ्रांति बाल विकास की किस अवस्था से है? किशोर अवस्था से। प्रश्न 18 व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी एक दूसरे से खालिस्तान में भिन्न होते हैं विकास की दर में। 19 बुद्धि का संबंध किससे है? आकार व भार से। 20 पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है दल समूह में रहने की। प्रश्न 21 वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है व्यक्ति अंतर का। प्रश्न 22 विकास का मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण प्रतिपादित किया एरिक्सन ने। प्रश्न 23 सत्य है विकास संचय प्रकृति का होता है, बिल्कुल राइट है। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, बिल्कुल राइट है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, अर्थात डी सभी राइट आंसर है। प्रश्न 24 विकास का सिद्धांत नहीं है, विकास सीधा रेखा से लंबवत होता है, ये गलत है। प्रश्न 25 वंशानुक्रम वातावरण है, वातानुक्रम गुणा गुणनफल वातावरण। प्रश्न 26 अर्थात इसका ए राइट है 25 में। 26वें में असत्य है, तो असत्य वृद्धि मृत्यु तक और विकास परिपक्व तक सीमित है, ये गलत है, ये उल्टा है, ये गलत है, ये नहीं है, क्योंकि वृद्धि मृत्यु पर्यंत नहीं होते हैं, परिपक्व तक होता है, और विकास हमेशा चलता है, ये गलत है भाई। प्रश्न 27 प्राक्शाला अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? ये पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। 28 मिलान कीजिए, तो मिलान करना है आपको।
विकास बनाम अविश्वास ये हमारी शेष अवस्था, पहल बनाम अपराध भावना ये हमारे पूर्व स्कूल काल, भ्रांति बनाम भ्रांति पहचान बनाम भूमिका ये हमारा किशोरावस्था, घनिष्ठता उत्तर प्रौढ़ावस्था, अर्थात 4 में सी आएगा। तो बी राइट आंसर है। प्रश्न 29, ए डिक्शनरी ऑफ फिजिक्सलॉजी पुस्तक लिखी जेम्स ड्रेवर। प्रश्न 30, प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई विलियम वुंड्स द्वारा। तो अभी आप सभी पेपर देना कंपलसरी है। जैसी साइकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी उसके जस्ट बाद में आपको हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश का टेस्ट शुरू करूँगा। जो हमारे नए विद्यार्थी हैं उनका वो सिलेबस पूरा हो जाए इस बहाने से, और जो मेरे पुराने विद्यार्थी हैं उनका वो रिवीजन हो जाएगा। और मैं देख रहा हूँ जो टॉप बच्चे हैं मेरे शुरू से ही आ रहे हैं, उन्हीं के ही टॉप नंबर आ रहे हैं। ये गलत बात है। क्या आप कोशिश नहीं कर रहे? क्या आपको दुख नहीं हो रहा कि मैं 4th या 5th रैंक बनाता हूँ उसमें आपका नाम नहीं आता? फिर आप खुद की रैंक देख रहे हो कि भाई 16-26 नंबर पे 4थी रैंक गई है तो मेरे 25 आए हैं, तो इसका मतलब है 5वीं रैंक में हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि अगली बार मेरी 3rd रैंक आए। तो आप कोशिश तो कर ही नहीं रहे, मुझे लग ही नहीं रहा। मुझे नहीं लग रहा कि मेरे बच्चे कोशिश कर रहे हैं, मेरे विद्यार्थी कोशिश कर रहे हैं, नहीं लग रहा मुझे। तो मुझे दिखाओ, वो लगाओ मुझे वो। क्यों आपकी आज 4 रैंक बन रही है, मैं चाहता हूँ अगले टेस्ट में आपकी 3rd रैंक बने, और ये चाहता हूँ कि अगले में 2nd बने, और ये चाहता हूँ अगले में आपकी 1st रैंक बने। जब अभी आप कंपटीशन नहीं कर रहे हो, एक दूसरे से जलन नहीं हो रही, एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं हो रही है आपकी पढ़ाई के प्रति, तो ये गलत बात है। अगर किसी का 1st रैंक आ रही है, मेरी 2nd आ रही, तो मुझे जलन होनी चाहिए कि मेरी 1st क्यों नहीं आई, इनकी 1st कैसे आ गई, मैं और ज़्यादा क्यों ना पढ़ूँ। तो देखो, जब तक आप प्रतिस्पर्धा नहीं करोगे, पढ़ाई में करनी प्रतिस्पर्धा, फालतू चीज़ों में नहीं करनी है, पढ़ाई में प्रतिस्पर्धा कीजिए आप। क्या आपको दुख नहीं हो रहा कि जब मैं रैंक बनाता हूँ आपका नाम नहीं आ रहा? तो दुख होना चाहिए आपको। तो अगला टॉपिक आप अच्छा पढ़िए ताकि आपके अच्छे नंबर आए। जब अभी आपके कम नंबर आ रही है तो सोचिए उस पेपर में क्या हाल होगा। क्यों, अभी तो मैं एक एक टॉपिक ले रहा हूँ, और सोचिए उसमें तो सारी आएगी, साइकोलॉजी, हिंदी, संस्कृत, जीके सारे आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे, पूरा सिलेबस आएगा। तो सोचिए उसमें क्या होगा आपका। जब एक फर्स्ट टेस्ट में, एक फर्स्ट टॉपिक में आपके कम नंबर आ रहे हैं, तो सोचो उसमें क्या होगा। क्या आप आपने कभी मनन किया इस बात का? मनन कीजिए। प्रश्न नंबर हमारा है 31, उचित वातावरण में बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है, यह किसने कहा? स्टीफन ने कहा। 32, मानव विकास किस कारक पर निर्भर करता है? जैविक सामाजिक कारक पर निर्भर करता है। जन्म के समय बालक का भार होता है 6 से 8 पाउंड। 34, किस अवस्था में काम प्रवृत्ति सुप्त हो जाती है? बाल्यावस्था में। लास्ट क्वेश्चन। 35, छात्र में वृद्धि होती है वंशानुक्रम से। तो ये 35 क्वेश्चन हो गए। अब 35 में आपके कितने हैं आप ज़रूर बताएं, और लाइक तो करना ही नहीं है आपको, रहने दीजिए। बेखम क्यों, आपका अंगूठा टूट जाएगा, अंगूठे में दर्द हो जाएगा, छाले पड़ जाएंगे आपके। लाइक मत करना बिल्कुल भी सभी को, और शेयर तो करना ही नहीं है। क्यों, आप शेयर करोगे तो वो लड़का या लड़की पास हो जाएगा और आप रह जाएंगे। आप शेयर मत करना किसी को। क्यों, आप नहीं चाहते कि किसी को शेयर करेंगे तो किसी का भला हो या सर को ज़्यादा व्यू मिले? नहीं नहीं नहीं, किसी का भला तो करना ही नहीं है, खुद का भला करो। खुद का भला करोगे तो आपका भला होगा, मत करो किसी का भला। क्या सोच है आपकी। धन्य हो प्रभु आपको। ऐसे ऐसे भी लोग हैं मेरे ग्रुप में जो गुरु का कहना नहीं मान रहे। मैं कितनी बार बोला हूँ कि शेयर कीजिए, शेयर कीजिए। एक स्टूडेंट 5 को कीजिए, सब्सक्राइबर करवाइए, एक ने भी नहीं किया, सिर्फ 1-2 ने ज़रूर किया है। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। ऐसे विद्यार्थी मिल जाए तो वो गुरु तो बहुत धन्य है। चलिए, धन्यवाद सभी को।